बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कनाडा के डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इसी तरह कैनेडियन स्टेट नोवा स्कोशिया ने भी एक प्रोग्राम के तहत ऐसा प्रोसेस निकाला है जिसके ज़रिए आप इजीली कनाडा में जॉब हासिल कर सकते हैं और नोवा स्कोशिया में जाके पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और इस फॉर्म की कोई फ़ीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम चीज़ें आपके सामने स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे फिलअप करूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें जाना पड़ेगा नोवा स्कोशिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इससे पहले कि हम फॉर्म फिलअप करें, इससे पहले आपको थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ कि अगर आप ये फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको बड़े दो बेनिफिट्स क्या होंगे। फ्रेंड्स, नोवा स्कोशिया जो है वो हर कंट्री में, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है इवेंट्स लॉन्च करता रहता है। जैसे यूरोप में भी है, एशिया में दुबई, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पेरिस, बहुत से कंट्रीज़ में नोवा स्कोशिया जो है इवेंट्स लॉन्च करता रहता है। तो अगर आप इस नोवा स्कोशिया के फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आप नोवा स्कोशिया के किसी भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब आपका पर्पज़ ये होगा कि आप नोवा स्कोशिया के इवेंट में जो लॉन्च किया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो आपको, चाहे वो यूरोप का कंट्री है, आपको इजीली वीज़ा प्रोवाइड कर देगा। मतलब अगर आप नॉर्मली वीज़ा अप्लाई करें तो आपको बैंक स्टेटमेंट और बहुत सी चीज़ें देनी पड़ती हैं, पर्पज़ बताना पड़ता है। लेकिन नोवा स्कोशिया में अगर आप ये फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप इजीली यूरोप के किसी भी कंट्री में जहाँ पे नोवा स्कोशिया का इवेंट होगा आप वहाँ पे इजीली जा सकते हैं। पहला बेनिफिट ये है। इस फॉर्म को फिलअप करने का जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि कनाडा का जो सूबा है, स्टेट है नोवा स्कोशिया, वहाँ पे आप जॉब हासिल कर सकते हैं और वहाँ पे इमिग्रेट करके पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं नोवा स्कोशिया के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोवा स्कोशिया के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आपने अभी वेबसाइट पे नहीं जाना, पूरा प्रोसेस देख लेना है ताकि बाद में कॉमेंट सेक्शन में आपको कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपने इसी तरह इसको फॉलो करते हुए इस फॉर्म को फिलअप करना है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, आपने एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप, एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एवरी वीज़ा की इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। आपने वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करना है तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने तमाम तर तफसीलात लिख रखी हैं कनाडा के इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के हवाले से। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको। जैसे आप मज़ीद सबसे एंड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। सिंपली दोबारा देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी दोस्त फिर कहेंगे कि हमें वेबसाइट ढूंढने मिल नहीं रही। तो आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, एवरी वीज़ा की आप मैं मेंशन कर दूंगा। आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है और एंड पे आपने आ जाना है इस वेबसाइट के। तो इस तरह एंड पे आप इस आर्टिकल को रीड भी कर सकते हैं। एंड पे आने के बाद यहाँ पे लिखा है फॉर अप्लाई इन नोवा स्कोशिया प्रोग्राम विजिट दिस साइट लिंक इट डाउन, यानी कि ये जो लिंक है इसको आपने ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे बात बताने वाली ये है कि यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है इसको ओपन होने में, तो आपने वेट करना है, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस जो है, बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए जो वेबसाइट का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो चुका है। तो आपने वेट करना है इसको ओपन होने तक। ये ओपन हो जाएगी, 100% ओपन होगी, आपके सामने ओपन होगी। तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वेट करना है इसके ओपन होने तक। ये नहीं कि वो सर्चिंग कर रहा है, बफरिंग कर रहा है तो आप इसे बंद कर दें। आपने वेट करना है ओपन होने तक और ये ओपन हो जाएगी। तो जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो इसका कुछ इंटरफेस ऐसा होगा। ये फॉर्म जो है ये 3 सेक्शंस में हम फिल करेंगे। पहला सेक्शन आपके सामने आ चुका है। तो पहले सेक्शन में आपने इसको नीचे डाउन करना है और यहाँ पे यस पे क्लिक करके आपको कर देना है नेक्स्ट। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सेक्शन 1 ओपन हो चुका है। सेक्शन 1 को आपको कंप्लीट करने के लिए यहाँ से सबसे पहले स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे लिखा है हाउ डिड यू हेयर अबाउट आवर अपकमिंग इवेंट्स। तो आपको हमारे इवेंट्स के बारे में कैसे पता चला, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल या कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर लें। मज़ीद डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वुड यू लाइक टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूएस अस विया, यानी कि आप ईमेल पे अपनी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी ईमेल पे भी लेना चाहते हो। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे यस करूँगा। मज़ीद आपसे पूछा जा रहा है वुड यू लाइक टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अस विया, तो यहाँ पे भी आपने इसको यस कर देना है। इसी तरह आपको 5वें क्वेश्चन को भी यस कर देना है। तो इन्हीं ऊपर वाले 5 क्वेश्चंस पे हमने यस का टिक मार्क लगा दिया है।
ठीक है। अब आते हैं मज़ीद नीचे, छठे क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है विच इमिग्रेशन स्ट्रीम, आप यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अटलांटिक को कर देता हूँ, स्किल्ड वर्कर को यहाँ पे। उसके अलावा मैं नोवा स्कोशिया के एक्सप्रेस एंट्री, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फ़िलहाल मैंने ये 2 ही किए हैं। मज़ीद नीचे आएंगे तो जी 7वें नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है हैव यू बीन आप नोवा स्कोशिया में आ चुके हैं, विज़िट कर चुके हैं टूरिज़्म के लिए, बिज़नेस के लिए। तो मैंने विज़िट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट नो, आई नेवर विजिटेड नोवा स्कोशिया। इसी तरह जी मज़ीद 8वें नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी, कि आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड है नोवा स्कोशिया में। तो अगर है तो यहाँ पे येस करके आपको बताना है कि वो कहाँ है और डिटेल्स देनी है। अगर नहीं है तो सिंपली आपने नो कर देना है। नो करके आपने मुझे आना है नेक्स्ट पे। तो हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करके हम सेक्शन 2 पे जाएंगे। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखते हुए, बफरिंग होने देनी है, थोड़ा स्लो ये वेबसाइट काम करेगी। सेक्शन 2 अभी हमारा ओपन नहीं हुआ, हो रहा है, इसी तरह आपने भी वेट करना है, हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 2 हमारा ओपन हो चुका है। सेक्शन 2 में आपने फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पे लास्ट नेम यहाँ पे देना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है जो कि वैलिड हो। इसके अलावा एज ऑफ ग्रुप सेलेक्ट करना है कि आपकी एज कितनी है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आपकी एजुकेशन क्या है। तो लेस देन सेकेंडरी स्कूल है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी एजुकेशन है यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेस देन सेकेंडरी स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। एजुकेशन पर्पस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डू यू स्पीक कैन यू, कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं इंग्लिश। तो आपने यहाँ पे येस क्लिक करना है। मैंने भी यहाँ पे येस क्लिक कर दिया है। मज़ीद नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप फ्रेंच बोल सकते हैं। तो मैं नहीं बोल सकता, तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दूँगा। आपने भी नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फ्रेंच बोल सकते हैं तो आपने येस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको और कौन सी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं उर्दू लिख लेता हूँ, इसके अलावा पंजाबी लिख लेता हूँ और हिंदी लिख लेता हूँ। तो आप जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। मज़ीद नीचे आएंगे तो लिखा है व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ सिटीज़न। तो आपने यहाँ पे किस कंट्री की आपके पास नेशनैलिटी है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह रेजिडेंस आप कहाँ के हैं, तो मैं पाकिस्तान का ही रेजिडेंस हूँ। अब आप जिस कंट्री में भी इस वक्त रह रहे हैं, जिस वीज़ा पे भी रह रहे हैं, तो आपने वहाँ पे यहाँ पे वो कंट्री सेलेक्ट करना है। आप दुबई से हैं तो आपने यहाँ पे दुबई सेलेक्ट करना है, जिस कंट्री से भी हैं। आप दुबई में या जिस कंट्री, जो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट किया है वहाँ पे किस वीज़ा पे हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं पाकिस्तान में एज ए सिटीज़न हूँ, तो मैं यहाँ पे सिटीज़न पे क्लिक कर लूँगा। अगर आपने यहाँ पे दुबई सेलेक्ट किया है तो आपने यहाँ पे अपना वीज़ा बताना है कि आप रेजिडेंस वीज़ा पे हैं, टेम्परेरी वीज़ा पे हैं, जिस वीज़ा पे भी हैं। इसके अलावा आपने सिंगल बताना है, आप मैरिज हैं, शादीशुदा हैं या नहीं। तो मैं सिंगल हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा। तो हम सेक्शन 3 पे चलेंगे, यानी लास्ट सेक्शन पे। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, वेबसाइट थोड़ा स्लो काम करती है, आपने बहुत वेट करके यहाँ पे रहना है, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी आ रही है। जिनको पता चल रहा है वो फौरी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपने वेट करना है और सेक्शन को ओपन होने देना है, वेबसाइट को मज़ीद सर्च करने देना है, फिर आपने वेट करके यहाँ पे, अभी मेरा सेक्शन 3 ओपन नहीं हुआ, तो इसी तरह आपने भी वेट करना है। यार मैं वेट का आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप वेबसाइट को छोड़ ना जाएं कि यार ये काम ही नहीं कर रही, वेबसाइट स्लो काम कर रही है। जी यहाँ पे हमारा सेक्शन 3 जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। सेक्शन 3 में आपने यहाँ पे व्हाट इंडस्ट्री डू यू वर्क इन, तो यहाँ पे आपने इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है अपनी फील्ड से रिलेटेड। आप फैशन ब्यूटी हैं, फूड सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विस है, जो भी आपकी यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी इंडस्ट्री है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फैशन एंड ब्यूटी पे, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ऑक्यूपेशन लिखना है कि आप क्या आपकी जॉब है या क्या आप करते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ प्लम्बर, यानी कि मैं प्लम्बर हूँ, या आप कुछ भी जो भी आपका ऑक्यूपेशन है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप टीचर हैं या जो भी। इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वर्क एक्सपीरियंस, तो आपने बताना है। मैं यहाँ पे 3 से 5 का कर लेता हूँ। तो आपका जितना भी वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जी कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आपकी जो फील्ड है जॉब से रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेट है। अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो आप आई डोंट नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद नीचे हैं तो जी यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू अप्लाइड फॉर जॉब इन नोवा स्कोशिया, कि आपने जो नोवा स्कोशिया में जॉब अप्लाई की है पहले। तो आप यहाँ पे येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। येस करने के बाद मज़ीद नीचे आएंगे डू यू हैव अ जॉब ऑफ़र, कि आपको नोवा स्कोशिया से कोई जॉब ऑफ़र लेटर मिला है या कोई एम्प्लॉयर मिला है। तो मुझे नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। आप भी यहाँ पे नो ही सिलेक्ट कीजिए। आगे आपसे यहाँ पे मेन पूछा जा रहा है डू यू वांट टू प्रोवाइड अस विद योर रेज्यूम,
तो रिज्यूमे जो है जिसको सीवी कहते हैं वो हमें आप प्रोवाइड करेंगे तो मैं प्रोवाइड करूँगा बिल्कुल, क्योंकि इसी की बेस पे मुझे जॉब मिलेगी। तो मैं यहाँ पे यस करके नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है, स्टेप्स मैंने बहुत आराम से आपको बताए हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझ आ जाए। तो सीवी वाले ऑप्शन पे यस करके आपने नेक्स्ट कर देना है। तो फाइनली सेक्शन 3 हमारा कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने चूज़ फाइल करके यहाँ पे जो है वो अपनी सीवी अपलोड कर देनी है पीडीएफ फाइल में। ठीक है, सीवी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि यार सीवी आपकी प्रोफेशनल कैनेडियन एम्प्लॉयर्स के मुताबिक ही होनी चाहिए। सीवी अगर आप नहीं बना सकते तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बताएं, मैं आपको तमाम तरीका बता दूंगा, लेकिन सीवी आपकी प्रोफेशनल होगी तो आपको जॉब के लिए रिकमेंड किया जाएगा। यहाँ से चूज़ फाइल पे करके आपने यहाँ पे सीवी अपलोड कर लेनी है पीडीएफ फाइल में। इसके अलावा आपने यहाँ पे फाइल नेम और फाइल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, इसके बाद जो मेन ऑप्शन है वो यहाँ पे ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपने सीवी अपलोड की है क्या हम वो एम्प्लॉयर्स को दे सकते हैं। नोवा स्कोशिया या कनाडा में जो एम्प्लॉयर्स हैं जिनको जो वर्कर्स की तलाश करते हैं, क्या हम उनको आपकी सीवी दे दें ताकि उनको अगर आपकी सीवी पसंद आए तो वो आपको जॉब के लिए रख लें। तो मैं यहाँ पे यस करूँगा, अलाउ करूँगा कि आप मेरी सीवी और एम्प्लॉयर्स को दे सकते हैं। करके आपने सिंपली नेक्स्ट करना है। जब आप यहाँ पे अलाउ करके नेक्स्ट करेंगे तो आपको जीमेल पे जो आपने यहाँ पे इसमें जीमेल दी थी, अपनी ईमेल दी थी, उस पर आपको एक ईमेल आएगी, उसमें आपने कंफर्म करना है और आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अच्छा यार, इस फॉर्म को अप्लाई करने का कतई मकसद ये नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी या आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये आपने सिर्फ एम्प्लॉयर्स के लिए अपनी सीवी दी है। अब जिस एम्प्लॉयर को आपकी सीवी पसंद आएगी वो आपकी ईमेल पे आपसे रब्ता कर लेगा और आपको तमाम डिटेल से आगाह कर देगा। तो जब इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे आपको जीमेल आ जाएगी, तो आप जिस कंट्री में नोवा स्कोशिया का इवेंट होगा, चाहे वो यूरोप में है चाहे वो एशिया में, तो आप उस कंट्री में ईजिली जा सकते हैं वीज़ा लेके। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो इसीलिए लंबी हुई है क्योंकि मैंने स्लो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई है ताकि आप किसी भी चीज़ से कंफ्यूज ना हो। फिर भी आपके जहन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो। आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। तो फिलहाल यही था, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब या इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।